अपने यूट्यूब चैनल एडवांस टैक्स आरआर में। और आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको इन्वेस्टमेंट क्या होता है या डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट में अंतर क्या होता है टैली में। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो किसी भी कंपनी, किसी भी संस्था में निवेश करने को हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन डिपॉजिट्स क्या होता है, जमा करना। तो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स में कभी कोई अंतर पूछे तो सबसे पहला अंतर ये बताना कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ में निवेश करना, विनिमय करना या किसी चीज़ में पैसा लगाना। ठीक है, जबकि डिपॉजिट्स का मतलब होता है कि किसी चीज़ में पैसा जमा करना। ठीक है, जमा करने वाला पैसे की गारंटी होती है ये पैसा हमें मिलेगा। जबकि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, पैसा ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, पैसा मारे जाने की भी उम्मीद होती है। जैसे देखा है कभी कभी नई नई कंपनियों में बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, पैसा लगा देते हैं लेकिन और कंपनी चल नहीं पाती तो क्या होता है, वहाँ पे वो पैसा उनका डूब जाता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स में इतना अंतर है कि डिपॉजिट्स का पैसा मिलता ज़रूर है पर इन्वेस्टमेंट में कुछ कह नहीं सकते और पैसा डूबने की उम्मीद रहती है। और किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट्स और यहाँ कुछ एग्जाम्पल दे दिए। कह रहा है एनी बैंक एफडी अकाउंट। ये क्या है, डिपॉजिट्स है एफडी अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये एफडी का पैसा हमेशा मिलता है हमें। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि 1 साल 2 साल या 5 साल के बाद हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा डिपॉजिट्स हो गया। एनी बैंक आरडी अकाउंट। ठीक है, एक आरडी अकाउंट होता है। आरडी अकाउंट में क्या होता है, जैसे एफडी फिक्स डिपॉजिट होता है और सालों के लिए होता है, आरडी क्या होता है, मंथली बेसिस वगैरह होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट ऐसे कह सकते हैं कि एफडी भी क्या एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, डिपॉजिट्स टाइप का है। और बैंक अकाउंट फिर आता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, वो सॉरी म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या है हमारा, ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पैसा डूबने की उम्मीद पूरी रहती है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि डूबता है, पैसा मिलता भी है यहाँ पे। तो म्यूचुअल फंड क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट है। ऊपर के ये जो दोनों दिख रहे हैं ये क्या इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते, ये क्या हमारे डिपॉजिट्स हैं, इनमें पैसा मिलता रहता है। और जबकि क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, बैंक आरडी अकाउंट क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, जितना पैसा हमने जमा किया होगा ना उस पर इंटरेस्ट मिलेगा मंथली बेसिस पे। ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या है हमारा कि पैसा इन्वेस्ट किया और उसमें हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए और कम भी मिल जाए। ठीक है, शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए वो भी क्या है, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब उस कंपनी के शेयर डाउन हो गए, हमने ज़्यादा के खरीदे थे तो वो क्या है, घाटा हो सकता है हमें। ठीक है, तो वो शेयर्स भी क्या कहलाएंगे, हमारे इन्वेस्टमेंट बन जाएंगे। परचेस ऑफ बॉन्ड, कोई बॉन्ड खरीदा तो वो भी क्या हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, पेंशन लोन की अगर कुछ भी, जैसे एक होता है कि पेंशन लोन मतलब हमने पहले एक एज की लिमिट तक क्या हमने पैसा जमा किया, डिपॉजिट किया, उसके बाद क्या हमें पेंशन मिलने लगती है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, वहाँ क्या कहलाएगा हमारा, वो हमारा एक प्रकार का डिपॉजिट्स कहलाएगा जो हमें बाद में वापस में मिलेगा। ठीक है, और कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये क्या है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस गारंटी नहीं होती कि हम बीमारी हों या जब हम मर जाएंगे उसके बाद पैसा मिलेगा। ठीक है, या कंपनी भाग जाए तो उसे इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लेजर बनाए जाते हैं। कैसे बनाओगे, जिस भी कंपनी के शेयर खरीदो उस कंपनी के डाल देना, जैसे टाटा की शेयर खरीदे तो टाटा शेयर्स, और उसे अंडर में डाल देना इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, कैसे डालेंगे, यहाँ पे टैली में जाता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ से इस क्रिएट पे जाता हूँ और लेजर क्रिएट करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने लिखा टाटा ग्रुप शेयर्स। ठीक है, अंडर में मैंने डाल दिया इन्वेस्टमेंट के। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अब जितने ये इन्वेस्टमेंट हमने जितना किया होगा वो उसकी अगर एंट्री करनी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाउचर्स में जाना होगा और यहाँ ट्रांजैक्शन करनी होगी। ठीक है, यहाँ जनरल वाउचर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि शेयर क्या कर रहे हैं, हम अपने ही शेयर किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन वैसे हम ट्रांजैक्शन नहीं कर, कोई लेन देन नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डेबिट के आगे टाटा ग्रुप शेयर्स पे जाता हूँ और मैंने कहा 20 हज़ार के शेयर खरीदे तो 20,000 लगा दिया, और यहाँ DR की जगह क्रेडिट करके, और मैंने दिखा दिया क्रेडिट कहाँ से हुआ है, कैश अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, जहाँ से भी मैंने भेजा होगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी नेगेटिव कैश दिखा रहा है, और नरेशन लिख देंगे बीइंग शेयर परचेज। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इसकी एंट्री करोगे। तो होप करता हूँ इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट्स में अंतर समझ में आ गया होगा। और
ऐसे ही अगर आपको टैली की और भी ग्रुप की अगर कोई भी डिटेल समझ में नहीं आ रही है तो उससे क्या है, मैं आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। कुछ मैंने पहले की वीडियो में समझा रखे हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस।